Hey guys, welcome back to my channel. In the first part of Agra, you saw that I was able to see the beautiful architecture of the Taj Mahal. And in this part, you will see Agra Fort and Agra Market. तो चलिए शुरू करते हैं. अभी चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ. आगरा फोर्ट दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. आगरा फोर्ट जाने के लिए मैं टेम्पो में बैठ गई हूँ. यहाँ से कुछ 10 मिनट ही लगेगा वहाँ तक. यहाँ पर ज़्यादातर टेम्पो ही चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. फाइनली अभी मैं पहुँच गई हूँ आगरा फोर्ट, जिसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. यहाँ आपको ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन टिकट ही करना पड़ेगा. एक अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ का लॉकर रूम खुला था, तो मैंने सामान वहाँ रख दिया है. अब मैं अंदर जाने वाली हूँ. यहाँ आपकी अच्छे से सिक्योरिटी चेक होगी और अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं सिवाय मोबाइल और पर्स के. आई थिंक यू नो दैट आगरा फोर्ट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तरफ से अंदर जाना है. चलिए अब चलते हैं आगरा फोर्ट के अंदर, जहां से कोहिनूर हीरे की कहानी शुरू हुई थी, जो बाद में ब्रिटिश लेके चले गए थे. अभी मैं आगरा फोर्ट के अंदर हूँ और आपको मैं पता नहीं आवाज़ अच्छी क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि माइक नहीं अंदर ले जा सकते हैं. आपको मैं यहाँ की आर्किटेक्चर जो है वो दिखाने की कोशिश करती हूँ. पहले ये देखिए कितना सुंदर आर्ट कर रखा है. इस कॉरिडोर के फ्लोर और दीवारों को इस तरह से बना रखा था ताकि कोई भी घोड़ा लेके अगर आता है तो उसकी आवाज़ पूरे किले में सुनाई देती थी. चलिए चलते हैं पहले जहांगीर महल की तरफ. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये किला काफ़ी बड़ा है और इसका सिर्फ 25% ही टूरिस्ट को देखने के लिए मतलब खोल रखा है. बाकी 75% आर्मी के अंडर में है. ये पूरा किला बनने में 95 इयर्स लगा था. 4 जनरेशन ने बनाया था, पहले अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब ने. ये है जहांगीर का बाथटब जो उनके मामा ने उनको गिफ्ट किया था जब वो छोटे थे. ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, इस पे कोई जॉइंट नहीं है. अंदर की तरफ 3 सीढ़ियाँ है, आप देख सकते हैं, और बाहर की तरफ भी 3 सीढ़ी है. अब आपको मैं यहाँ का थोड़ा आर्किटेक्चर दिखाती हूँ, किस तरह से यहाँ पे दीवारों पे काम किया गया है वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. बहुत ही खूबसूरत काम है और अभी भी बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हुआ है. बहुत अच्छा लग रहा है. कहा जाता है उस ज़माने में सबसे ज़्यादा खजाना और संपत्ति यहीं पे था. और ये भी कहा जाता है कि मुगल सिर्फ इसी किले को लाल किला बोलते थे. दिल्ली वाले किले को वो किला मानते ही नहीं थे, उसे वो लोग लाल हवेली कहा करते थे.
रंग महल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ राजा के एंटरटेनमेंट के लिए मुजरा होता था और सारी रानियाँ और उनकी दासियाँ ऊपर से देखा करती थी। दीवारों पे इतना अच्छा और बारीक काम कर रखा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कुछ कुछ जगहों में बहुत ही बारीक काम कर रखा है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि यहाँ के जो रूम है उसको एसी रूम की तरह बनाया गया था। 2 दीवारें बनाई जाती थी बीच में गैप रखते हुए और वहाँ पे पानी भरा जाता था और दीवारों को बनाने में मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया गया था जो पानी को एब्जॉर्ब करके रूम को ठंडा रखता था। और हाँ, इसका कलर लाल इसीलिए है क्योंकि इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। ये दरवाज़ा कनेक्ट करता है शाहजहां के बनाए हुए महल से जो संगमरमर से बना हुआ है, इसीलिए आप जहाँ भी देखें सिर्फ वाइट ही दिखेगा। शाहजहां की 2 बेटियां थी, एक का नाम था रोशनआरा और एक जहांआरा। तो ये राइट साइड वाला महल उसी में से एक बेटी के लिए बनाया गया था पालकी के स्टाइल में। और ये आगे है खास महल। आगरा फोर्ट को सबसे लास्ट में ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया था और वो लोग काफ़ी कीमती चीज़ें यहाँ से ले गए थे। यहाँ कुछ कुछ जगहों में दीवारों पे सोने को पिघला के डिज़ाइन बनाया गया था, ब्रिटिश उसे भी पिघला के ले गए थे। ये आगे है अंगूरी बाग, यहाँ पर पहले अंगूर के पेड़ लगाए जाते थे और बीच में आप फाउंटेन देख पा रहे हैं, ये भी तब के ही टाइम का था। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आगरा फोर्ट से कि यहाँ से कितनी अच्छी तरीके से ताजमहल दिखता है, ये दिखाती हूँ। साथ ही साथ हम यमुना रिवर भी देख पा रहे हैं यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट के बाउंड्री का कुछ हिस्सा। यहाँ पहले बाउंड्री और फोर्ट के बीच में मगरमच्छ वगैरह पाला जाता था और भी जानवर रखे जाते थे फोर्ट को दुश्मनों से सेफ रखने के लिए। दरवाज़ा दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितना बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा है। औरंगजेब ने शाहजहां को इसी महल में बंदी बना के रखा था और वो यहीं से ताजमहल को देखा करते थे। यही था आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का जितना हो सके उतना हिस्सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आके यहाँ देखिए। बाकी माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि माइक नहीं यहाँ भी अंदर नहीं ले जा सकते। फोर्ट देखते देखते शाम हो गई थी और अभी अंधेरा होने लग रहा है।
आपको शायद मार्केट अंधेरे में ही देखना पड़ेगा। अभी रिक्शे में बैठ जाते हैं और चलते हैं यहाँ की एक फेमस मार्केट की तरफ। कल संडे को बंद रहेगा। अच्छा, कल इतवार है। हाँ कल बंद है। तो मीना बाजार में वो लेदर का चीज़ मिलता है और क्या मिलता है बोला? पंछी पेठा और ठेंगा। पंछी पेठा। तो वो भी कोई कोई बोलते हैं कि असली नकली होता है ना? हाँ हाँ, वही जब तो मैं आपको मीना बाजार दिलवाऊंगा। हाँ हाँ, हर जगह लोकल मिलता है। हाँ ऐसा कुछ बोल रहे थे। अभी मैं आप लोगों को यहाँ की थोड़ा मार्केट दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये है सदर मार्केट, तो मैं आपको सदर मार्केट दिखाती हूँ। यहाँ की एक फेमस मार्केट है ये है साने हिंद रेस्टोरेंट। ये एक फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ की। आपको वीडियो थोड़ा हिलते हुए दिख रहा होगा। असल में मैं अच्छे से वीडियो ले नहीं पाई क्योंकि यहीं के किसी लोकल ने मुझे डरा दिया था कि यहाँ हाथ से मोबाइल लेके चले जाएंगे कोई, मतलब कोई चोरी कर लेगा, तो इस वजह से। यहाँ एक आइसक्रीम का दुकान है, ये काफ़ी फेमस है। तो अभी आइसक्रीम खाते खाते और भी मार्केट दिखाते हैं आपको। यहाँ पर नीलिमा पॉइंट बोल के एक रेस्टोरेंट है जहाँ का साउथ इंडियन और चाइनीज़ बहुत फेमस है। यहाँ बहुत भीड़ रहती है हमेशा। तो ये नीलिमा पॉइंट जो है ये 60 इयर्स पुराना है और सदर बाज़ार में है। और एक मामा चिकन बोल के है, वो भी काफ़ी फेमस है। अभी मैं मामा चिकन के आगे हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। बहुत भीड़ लगी होती है। आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं एक बार खाने का। यही था सदर मार्केट। अभी कोविड की वजह से काफ़ी दुकानें बंद है, कुछ गिने चुने ही खुले हुए हैं। आपको आगरा में तो मैं अभी यही सब दिखा पाई।